अस्सलाम वालेकुम। जब तक सियासी कुशीदगी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक क्रिकेट का कोई भी बड़ा इवेंट ना तो भारत में होगा और ना ही पाकिस्तान में। ये फैसला किया गया कि ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से, जो कि ब्लाइंड एशिया कप, ब्लाइंड वर्ल्ड कप और ब्लाइंड क्रिकेट के इवेंट्स चलाता है। अब यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा फैसला किया गया। मैं कहूँगा कि एक बहुत ही शानदार फैसला था, क्योंकि उन्होंने ना ही किसी स्पॉन्सरशिप को देखा, ना ही उन्होंने किसी रेवेन्यू को देखा और ना ही उन्होंने किसी भी क्रिकेट बोर्ड की ताकत को देखा, बल्कि उन्होंने मेरिट पर फैसला किया कि भारत में कोई इवेंट होता है पाकिस्तान जाता है, लेकिन जब पाकिस्तान में इवेंट होता है तो भारत नहीं जाता और फिर सिक्योरिटी खदशात या फिर कोई दूसरे मामला, दहशतगर्दी वगैरह के मामला सामने रख दिए जाते हैं, तो ये सरासर गलत है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप जो है अपने मामला ठीक करो, फिर उसके बाद भारत और पाकिस्तान में किसी भी क्रिकेट के, ब्लाइंड क्रिकेट के लिहाज से इवेंट सोचेंगे। अब यहाँ पर आईसीसी की बात करते हैं तो आईसीसी ने इसको मद्देनजर नहीं रखा। आईसीसी ने स्पॉन्सरशिप्स को मद्देनजर रखा, आईसीसी ने जो है क्रिकेट बोर्ड की ताकत को मद्देनजर रखा, आईसीसी ने रेवेन्यू को मद्देनजर रखा, जिस वजह से आईसीसी कंफ्यूजन का शिकार है कि आखिर फैसला क्या किया जाए। क्योंकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नाराज किया जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही फैसला कर लिया था कि 2031 तक क्रिकेट नहीं खेली जाएगी और फिर भारत के साथ कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा। और अगर भारत पाकिस्तान नहीं जाता तो इसका मतलब है कि भारत और पाकिस्तान का मैच ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने कह दिया था कि हाइब्रिड मॉडल पर बात ही नहीं करेंगे यहाँ। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही पड़ गया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान के अवाम को, क्रिकेट के मद्दाहों को। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप आज अपने नाम कर लिया। आज उन्होंने बांग्लादेश को फाइनल में शिकस्त देकर ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप तारीख में पहली मरतबा अपने नाम किया है, तो बहुत बहुत मुबारक हो। अब चलते हैं इस टॉपिक की तरफ जो कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से है। मोहसन नकवी को जैसे ही मौसूल हुआ ये मेल के भारत ने कह दिया कि रिटर्न फॉर्म में कि हम पाकिस्तान नहीं आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल ले, तो लिहाजा वेन्यू या तो चेंज किया जाए या फिर हाइब्रिड मॉडल यूज़ किया जाए। तो उन्होंने गवर्नमेंट से रब्ता किया तो शहबाज शरीफ ने साफ साफ कह दिया कि हाइब्रिड मॉडल पर तो बात ही नहीं होगी, और वेन्यू चेंज करने की बात आई तो हम फिर खेलेंगे भी नहीं। तो हम ना तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, ना ही भारत में कोई इवेंट खेलेंगे और 2031 तक क्रिकेट के किसी भी इवेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया था और उन्होंने कहा कि आईसीसी को भी दो टोक अल्फाज में ये कह दिया जाए। तो मोहसन नकवी ने ऐसा ही किया, आईसीसी को कह दिया और उन्होंने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को भी कह दिया और फिर मुलाकातें होती रही और ये बात चलती रही। और कल तक मोहसन नकवी जो है वो डटे रहे कि जो है हम नहीं मानेंगे, इस पर हाइब्रिड मॉडल पर नहीं मानेंगे। लेकिन आखिर कल ऐसा क्या हो गया कि मोहसन नकवी मान गए हाइब्रिड मॉडल पर, और मोहसन नकवी यानी पीसीबी ने खुद ही तजवीज़ किया हाइब्रिड मॉडल। अच्छा, अब ये तजवीज़ इस तरह किया जा रहा है जो कि आवाम को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। यूँ दिखाया जा रहा है कि हमने तजवीज़ किया और ये हमारी बात मानी गई है, लेकिन यहाँ पर आवाम को पागल बनाया जा रहा है। वो मैं आपके सामने रखता हूँ, हकीकत क्या है। बेसिकली मोहसन नकवी ने ये कहा कि हमने आईसीसी को कहा है कि हम भारत से जितने भी मैचेस खेलेंगे वो सारे दुबई में खेलेंगे। अब यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल खुद पेश किया जा रहा है और वो भी भारत की जुबानी, यानी कि जैसे भारत ने बोला था कि भारत ने कहा था हम दुबई में मैचेस खेलेंगे अपने, यानी कि वेन्यू जो है वो चेंज किया जाएगा और हमारे तमाम मैचेस जो है या तो साउथ अफ्रीका में शिफ्ट किए जाएंगे या फिर दुबई में शिफ्ट किए जाएंगे। यहाँ पर पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अब पाकिस्तान यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये तजवीज़ खुद रखी गई कि मोहसन नकवी ने आज मीडिया टॉक करते हुए यही बात की। उन्होंने कहा कि हमने खुद कहा, हमने कहा हम भारत के साथ मैच खेलेंगे भी नहीं, मैच खेलेंगे तो दुबई में खेलेंगे। तो उन्होंने कहा ये हाइब्रिड मॉडल है ही नहीं। अब यहाँ पर मजे की बात है, वो कह रहे हैं हाइब्रिड मॉडल यानी यही है, यानी कि वो कह रहे हैं कि एक जानिब से कह रहे हैं कि हमने जो है ये वाला कान नहीं, उनका ये वाला कान खींच लिया है। अब यहाँ पर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट हो गई है जो कि पाकिस्तान हमेशा से करता आ रहा है। नजम सेठी जब चेयरमैन पीसीबी थे तब कोई इवेंट होना था पाकिस्तान में, तो वो उनका भी मौक़िफ़ यही था कि हम हाइब्रिड मॉडल नहीं अपनाएंगे, यानी कि इस पर मानेंगे भी नहीं और ना ही मेन्यू चेंज करने पर पेमेंट होगा पाकिस्तान में होगा, नहीं तो नहीं होगा। उन्होंने ये साफ साफ बोला था, मीडिया टॉक करने आते थे, साफ साफ बोलते थे, ऑन द रिकॉर्ड ये बात मौजूद है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं। वो आते थे यूं मुक्का लहराते हुए कि नहीं पाकिस्तान की जीत होगी, और जब मीटिंग हुई आईसीसी की तो क्या हुआ, आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, आकर बोल रहे हैं कि हमारी जीत हुई है, यूं आ रहे हैं हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई है, हमारे मौक़िफ़ की, हम जीते हैं, हमने कहा कि हम भारत के साथ मैच यहाँ पर नहीं खेलेंगे। लो जी, कर लो बात। अभी तुम यहाँ पर कह रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल हमने अपनाना नहीं, और यहाँ पर तुम कह रहे हो कि हमारी ही जीत हुई, हमने कह दिया भारत के साथ हमने मैच नहीं खेलना, खेलेंगे तो हम बाहर खेलेंगे। अब यहाँ पर मोहसन नकवी ने भी यही बात कर दी। मोहसन नकवी ने कहा कि हम यहाँ पर मैच खेलेंगे नहीं, हम भारत का मैच जो है वो बाहर खेलेंगे। अब यहाँ पर आवाम को पागल बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, और भारत यहाँ पर ये बातें पिला रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो बिल्कुल ही हाथ पे हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने कहा कि
अब जो है हम आईसीसी की तमाम शर्तें मानने को तैयार है, भारत क्रिकेट बोर्ड की जो बातें हैं वो मानने को तैयार हैं। भारत नहीं आ रहा ना आए, हम हाइब्रिड मॉडल बनाएंगे या फिर वेन्यू चेंज करेंगे। अब यहाँ पर भारतीय मीडिया का तो आप लोगों को पता है कि काम है ऑल फॉल बकना और जो प्रोपेगेंडा फैलाना झूठा। वो किसी भी इदारे के बारे में, किसी भी मुल्क के बारे में बोलता रहता है ऑल फॉल। तो यहाँ पर मोहसिन नकवी ने इस बारे में कहा कि वही बात की कि हमने जो है हाइब्रिड मॉडल तो नहीं अपनाया, लेकिन हमने ये तजवीज़ दी है कि हम ये करेंगे। अब मोहसिन नकवी अवाम को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। अब जब तक मोहसिन नकवी डटे हुए थे, यकीन मानो यूं लग रहा था कि मोहसिन नकवी जीत कर ही वापस आएंगे। हाँ, अगर डटे रहते मोहसिन नकवी, अब ये बात मैं 100% श्योर होकर कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी अगर डटे रहते अपने मौक़िफ़ पर, तो हम आईसीसी का ये जो फैसला है ये जीत सकते थे। हम ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पूरी पाकिस्तान में करवा सकते थे। भारत पाकिस्तान आता, भारत को आना पड़ना था, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट ने जो है, भारतीय सरकार ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड का साथ ही छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि सारा मनबा भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि हमारा तो इससे ताल्लुक ही नहीं है, हमने तो कुछ कहा ही नहीं है। तो यहाँ पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मजबूरन फैसला करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर आप ही मान गए। आपने कहा नहीं जी नहीं, अब वक्त पर करनी है तो हो गई, कोई बात नहीं यार, अगर डिले हो जाती तुम्हारा क्या जाना था, अगर डिले नहीं तो कैंसिल ही हो जाती यार, तुम्हारा क्या जाना था, कुछ भी नहीं था, तुम्हारे कोई पैसे लगने थे ना कुछ, वही जो स्टेडियम पे लग रहे थे वो वैसे यार रेवेन्यू आ जाता। लेकिन नहीं, यहाँ पर लालच जो है वो इंसान को अंधा कर देती है। अब यहाँ पर ब्लाइंड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने जो फैसला किया वो इस वजह से किया क्योंकि उनकी आंखों की चमक नहीं है और उनको पैसे की चमक नजर नहीं आती, इस वजह से। और बाकी जो उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया कि पाकिस्तान और भारत में कोई इवेंट नहीं होगा जब तक ये सियासत-ओ-शेखी खत्म नहीं हो जाती। अब यहाँ पर अगर आईसीसी के हाँ पैसे की चमक खत्म हो जाए तो आईसीसी साफ साफ कह दे कि भारत और पाकिस्तान में कोई इवेंट ही नहीं होगा। अब यहाँ पर आप पाकिस्तान में इवेंट रख रहे हो, 2027 में भारत में इवेंट है, तो ये तो बात जाहिर बात है काम खराब करने वाली बात है ना। इससे तो मसले और बढ़ते हैं, जहाँ सुलह की तरफ जाते हैं वहाँ पर मसले मसाइल और बढ़ जाते हैं। तो इस बारे में सोचना पड़ेगा आईसीसी को, और साथ ही साथ पीसीबी को भी सोचना पड़ेगा कि जो आवाम को आप पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो ऐसा करना छोड़ दो, और जो है अपने मौके पर अभी भी टाइम है, डटे रहो। अभी फैसला नहीं हुआ तो लिहाजा डटे रहो। खैर, अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।